अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे टेंस एंड एस्पेक्ट सिस्टम ऑफ इंग्लिश। अब टेंस से वास्ता जो है ना हमारा जो है बहुत अर्ली क्लासेस में ही पड़ जाता है। हमें सारी ज़िंदगी जो हमारे टीचर्स होते हैं ना वो टेंस से सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बार बार सीखते हैं, उनको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। टेंसेस की फैमिली एक होती है, उसके बाद हमें पता है कि टेंस 3 किस्म के होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, और फिर आगे से उनकी टाइप्स होती हैं। आज हम इसी को देखेंगे। इन ग्रामर द वर्ड टेंस रेफर्स टू द टाइम पीरियड इन विच द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस प्लान्स एन एक्शन। यानी टेंस जो है वो हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो है वो माजी में हुआ है, हाल में हुआ है या मुस्तकबिल में होगा। इन अदर वर्ड्स एस्पेक्ट ऑफ अ टेंस अलाउज अस टू डिस्क्राइब और अंडरस्टैंड हाउ एन इवेंट अनफोल्ड्स ओवर टाइम। मतलब यानी ये हमें वक्त के बारे में बताता है कि यानी कोई भी इवेंट जो है वो वक्त के किस पहलू में जो है ना वो हुआ है, हो रहा है या होगा। इंग्लिश हैज़ 4 एस्पेक्ट्स। इंग्लिश के जो है ना 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मतलब आप इसको जो है ना सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल कॉन्टीन्यूस भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी कह सकते हैं, परफेक्ट भी कह सकते हैं, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी कह सकते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव जो है ना कॉन्टीन्यूस को ही कहा जाता है। हेयर और ऑल वर्बल एस्पेक्ट्स इन इंग्लिश ग्रुप बाय वर्ब टेंस। जब सबसे पहले आप प्रेजेंट को देखते हैं, प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट में 4 किस्म के टेंसेज आते हैं। एक सिंपल आता है, एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आता है। तो आज मैं इसका शॉर्ट ओवरव्यू जो है ना आपके इसको इंट्रोडक्शन के बारे में भी बताती जाऊँगी, इनके मेथड के बारे में। जो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद जो है जब उसका प्रेजेंट टेंस करते हैं तो आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में अगर आपका जो होता है ना सब्जेक्ट वो आई हुई होता है, तो उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आपने किसी भी चीज़ का इजाफा नहीं करना होता है, इसका इजाफा नहीं करना होता। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट होता है, और तो आपको जो है उसके साथ एस का इजाफा करना पड़ता है, या सिंगुलर नाउन के साथ भी एस का इजाफा करते हैं, लेकिन आई, वुई, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ एस का इजाफा नहीं करते। आई वॉश द कार, इसके बाद आ जाते हैं। लेकिन जब आपने सिंपल प्रेजेंट को जो है उसमें करना होता है आपने नेगेटिव में, तो उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब जो है ना डज और डू यूज़ होता है। और अगर आप वो कर रहे होते हैं उसमें प्रेजेंट में उसको डज और डू कर होते हैं, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऊपर वाला ही रूल सेम चलेगा। आई, वुई, दे, यू या प्लूरल नाउन है तो आप हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन है, तो आप अपने जो है उसके साथ अपना जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डज लगाते हैं। जब आपने उसको नेगेटिव करना होता है तो आप डज नॉट या डू नॉट कर देते हैं, और जब आपने इसको इंट्रोगेटिव करना होता है तो डज और डू जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज में जो है आपका इज़, आर, एम का इस्तेमाल होता है कि आई एम वॉशिंग द कार। फर्स्ट इंसेंट क्या था? आई वॉश द कार। इसमें जो है आ जाता है आई एम वॉशिंग द कार। इसमें 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। आई के साथ एम यूज़ होता है, और सिंगुलर नाउन्स के साथ इज़ यूज़ होता है, और प्लूरल नाउन्स के साथ जो है आर यूज़ होता है। ठीक है, तो आई एम वॉशिंग द कार। बाकी वर्ब बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है इज़, आर या एम, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है, और एंड पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब आपने इसको नेगेटिव करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा कर देते हैं, और अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव करना होता है, सवालिया बनाना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है आपका फिक्रे के स्टार्ट में आ जाता है। इसी तरह से आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है कोई काम हो चुका है या कोई काम कर लिया है, तो इसमें जो है आपके हेल्पिंग वर्ब 2 तरह के इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव लगते हैं। अगर आपका जो है वही ऊपर वाला रूल, जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो आप हैज़ लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वुई, दे, यू या फिर प्लूरल नाउन है तो आप हैव लगाएंगे। और आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि डज, डू और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और डू और हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो है हैज़ और हैव यूज़ हो रहा है, तो हम इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और एंड पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और सेम मेथड जब आपने इसको नेगेटिव करना होगा तो हैज़ और हैव के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, और जब आपने इंटरेक्टिव करना होगा तो हैज़ और हैव जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जो है क्या होता है कि आपने यानी उसमें आपको जो है एक तो आपने प्रेजेंट को भी बताना होता है, और साथ में आपने ये बताना होता है कि यानी काम जो है ना उसकी मुद्दत बतानी होती है। उसमें सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। मतलब यानी आपने जब उसको बताना है तो सबसे पहले वाला रूल तो है वही रहेगा, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर और हैव उसी ऊपर वाले रूल्स के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे सब्जेक्ट को देखते हुए, और इसके साथ बीन का इजाफा करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है, और एंड में जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हुए आपने बताना होता है। अगर तो आपका जो हो ना
फ़िक्स टाइम बताया गया हो, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, 1995 या फिर थर्सडे या फिर जून, इस तरह के यानी फ़िक्स टाइम बताए गए हों तो आपने सिंस लगाना होता है। लेकिन अगर आपसे एक आ जाए 2 आवर्स, 2 डेज़, 4 ईयर्स, 10 सेंचुरीज़, तो उसके साथ आपने फॉर लगाना होता है। और जब आपने जो है ना इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो आई हैव नॉट बीन हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। और जब आपने इसको इंट्रोगेटिव करना होगा तो हैज़ और हैव जो है फिक्रे के स्टार्ट में आ जाएंगे, बाकी सारा सेंटेंस जैसे ही रहेगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आ जाते हैं पास्ट पे। पास्ट होते हैं जो माजी के फिक्रे होते हैं, मतलब जो गुजर चुका है उसके फिक्रे। सिंपल पास्ट का में ये होता है कि आपने जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और एंड पे जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, आई वॉश द कार। इसके बाद आ जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें जो है आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वाज और वर्ड लगाते हैं। वही सिंगुलर प्लूरल वाला रूल चलता है, अगर सिंगुलर हो तो वाज लगता है, अगर प्लूरल हो तो वर्ड लगता है। और इसके बाद जो है, और इसके अलावा यू के साथ भी आपने वर्ड लगाना होता है, वो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाता है और एंड पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। आई वॉज वॉशिंग द कार, दे वर वॉशिंग द कार भी हो सकता था अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग होते। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में सेम ऊपर वाला ही रूल चलेगा, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ऊपर हमने जो किया था ना प्रेजेंट में, इसमें हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें रूल सारा वही रहता है, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपका हैड इस्तेमाल होता है, चाहे आपके सिंगुलर वर्ब हो सब्जेक्ट हो, चाहे आपके प्लूरल सब्जेक्ट हों। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जो है सेम ऊपर वाला मेथड रहेगा, लेकिन आपका हैज़ और हैव की जगह पे सिर्फ हैड आ जाएगा और बाकी सारा मेथड आपका सेम रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना फ्यूचर के टेंसेस मेंशन है, फ्यूचर में भी आपने इसी तरह से करना होता है। अगर आपका फ्यूचर टेंस सिंपल में है तो आई और जो है ना सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल लगाते हैं, और इसके बाद जो है वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एंड पे जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब विल और शैल का इस्तेमाल कुछ आपने इस तरह से करना होता है कि आपने अगर तो आपका सब्जेक्ट जो है वो, अगर आप कोई काम के जो है ना सब्जेक्ट आपका आई या वही हो तो आपने शैल लगाना होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपने विल लगाना होता है। लेकिन अगर आप कोई काम ऐसे कहें कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो ये वाला रूल जो है ना वो उल्ट कर देते हैं कि मतलब यानी जो सब्जेक्ट है वो जिसके साथ आई और विल लगना होता है ना उसके साथ शैल कर देते हैं, और जिसके साथ शैल लगना होता है उसके साथ विल कर देते हैं। मतलब मैंने कहा है ना कि आई और वही के साथ आपने शैल लगाना है, तो आप जो क्या करेंगे आई और वही के साथ विल लगा देंगे जब किसी काम पे आपने जोर डाल के आपने कहना है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी इसके 3 टेंसेस का मेथड जो है वो सेम इसी तरह से रहता है। विल और हैव का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, सॉरी शैल और विल का ही इस्तेमाल इस टेंस में होता है फ्यूचर में। तो ये हमारे टेंसेस का एक ओवरव्यू था। वैसे तो आप लोगों ने पहले काफ़ी दफ़ा इनको किया होगा, लेकिन एक दफ़ा ज़रा मैंने आपको ये रिफ्रेश करवा दी है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी, एंड वंस अगेन आई एम सेइंग टू यू कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।